हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर क्लासेस मेड बाय पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस। तो गैस में जैसा कि आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैकेनिकल ब्रांच ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली है। तो यहाँ पे आज मैं टूल इंजीनियरिंग के फर्स्ट वाले चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, आज मैं सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। तो या जैसा कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक। और आज फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कर्तन औजार यानी कटिंग टूल्स, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक है पदार्थों की यांत्रिक गुण, ठीक। तो यहाँ पे पदार्थों की यांत्रिक गुण में कौन से कितने पार्ट होते हैं, तो पदार्थों के आंतरिक गुण क्या है, ठीक। आज मैं उससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक। और सारे पार्ट के भी बारे में मैं बात करूँगा, ठीक। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और तभी समझ में आएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पदार्थों की यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुण क्या है, जो जब किसी पदार्थ पर फोर्स लगता है यानी बल लगता है, तो उनके अनेक प्रकार के अलग अलग फोर्स लगते हैं, ठीक। किसी भी प्रकार के अनेक पदार्थ होते हैं, ठीक। तो उसमें अनेक प्रकार के बल लगते हैं, ठीक। और उसमें बदलाव भी आता है अनेक प्रकार के, तो इसी को ही यांत्रिक गुण कहते हैं। यानी आप लोग को जब किसी भी पदार्थ पर, यानी कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक। जैसे तनन सामर्थ्य हो गया, कठोरता हो गया, प्लास्टिकता हो गया, सामर्थ्य हो गया, कड़ापन हो गया, ठीक। लचीलता हो गया, भंगुरता हो गया, कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक। तो वहाँ पे जब उस पर फोर्स लगता है तो उसमें तरह तरह से बदलाव होते हैं, ठीक। तो इसी को ही पदार्थों के यांत्रिक गुण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य की बात में क्या करते हैं, सामर्थ्य क्या है, यानी सामर्थ्य क्या है, तो जब किसी मेटल पर हम बल लगाते हैं, ठीक। तो वह टूटने से पहले जितने बल का सहन करता है, यानी जब हम किसी पदार्थ पर यानी पिंड पर बल लगाते हैं, ठीक, बल लगाते हैं, तो वह टूटने से पहले जितने बल का सहन करता है, यानी कितने बल को सह सकता है, ठीक। तो उसी को ही हम सामर्थ्य कहते हैं, उस पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। यानी आप लोग को जैसा कि अब बताया गया कि क्या है सामर्थ्य जब किसी फोर्स पर यानी पिंड पर बल लगाते हैं, ठीक। तो वह टूटने से पहले वह जितना बल सहता है उसी को हम सामर्थ्य कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सामर्थ्य हो गया और नोट्स बनाते चलिए, ठीक। और लास्ट में मैं नोट्स की PDF जरूर दूंगा, ठीक। और वो भी फ्री में दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो ठीक है। तो जब भी क्लास मेरी अटेंड कीजिए तो वहाँ पे एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, ठीक। तो वहाँ पे सामर्थ्य जो भी मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे आप नोट करते रहिए, ठीक। तो सामर्थ्य आप लोग आई होप कि समझ में आया हो गया। सेकेंड है तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी फोर्स पर यानी बल लगाए, ठीक। तो वह कितने तन यानी कितने लचीले यानी कितने, ठीक, जितना टूटने तक झुक सकता है, तो उसी को ही हम उस पदार्थ का तनन सामर्थ्य कहते हैं। यानी आप लोग को जैसा कि आप लोग को दिखा दिया है, यहाँ पे हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर झुक गया, ठीक, तो इसी को ही यहाँ से यहाँ तक को ही यहाँ तनन सामर्थ्य किया कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आई होप कि ये भी तनन सामर्थ्य आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं फोर्थ वाले पे यानी थर्ड वाले पे, कठोरता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कठोरता क्या बताया गया है, जब धातुओं का गुण यानी धातुओं का वह गुण जो घिसने, कटने, खुरचने का विरोध करता है। यानी जब हम किसी पिंड पर फोर्स या बल लगाते हैं, ठीक, तो वह घिसे और पिटे, खुरचने का विरोध करे, ठीक। तो वही हमारी हार्डनेस होती है, ठीक, कठोरता होती है, ठीक। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिकता। तो प्लास्टिकता क्या है कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो वह, ठीक, जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो वह अपने आकार में परिवर्तन हो जाए, ठीक। और बल हटाने पर भी वह पुनः अपने आकार में परिवर्तन ना हो पाए, ठीक, परिवर्तन ना हो पाए। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, माना, और ठीक, और यहाँ से ये रोटेट होकर यहाँ तक आई, ठीक,
यहाँ तक आई, और यहाँ से मैं बल हटा दिया, और बल हटाने के बाद भी अगर वो अपने पुनः इसी स्थिति में ना आ पहुँच पाए, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक ठीक, तो आई होप कि प्लास्टिसिटी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कड़ापन, यानी कड़ापन क्या होता है, कड़ापन क्या होता है कि जैसा कि धातुओं का वह पिंड जो आघात यानी किसी फोर्स पर फोर्स लगाया जाए तो वह टक्कर होने का सहन करती है। ठीक, यानी जैसा कि आप लोग किसी भी फोर्स पे बल लगाया गया, ठीक, तो वहाँ पे बल लगाने के बाद वह कितने तक सहन कर सकती है, यानी फोर्स को कितने तक सहन कर सकती है, ठीक, यानी टूटे बिना, यानी टूटती नहीं है। ठीक, यानी वो सहन करती है। क्या कहता है कि जैसा कि आप लोग जैसा कि देख ही जा रहे हैं कि जैसा कोई पिंड ले लिया गया, ठीक, तो वहाँ पे वो टूटे ना, ठीक, वहाँ पे वो टूटे ना, यानी जो बल लगा है उसको सहन करते जाए। जैसा कि आप लोग देखते हैं टंगस्टन वगैरह हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया आदि, ठीक, ईटीसी। तो वहाँ पे कड़ापन आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट है तन्यता। तो तन्यता क्या होती है, तन्यता जिस गुण यानी किसी धातु का वह गुण जब हम जिसे खींचकर तार के रूप में बना सकें, ठीक, तो वही पदार्थों का तन्यता यानी डक्टिलिटी हो गई। ठीक, और नेक्स्ट है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है, उसी से रिलेटेड है, तन्यता से रिलेटेड है ये भी। जैसा कि आप लोग जैसे कोई भी पिंड ले लिया जाए, ठीक, तो वह आसानी से लचीला यानी मुड़ जाए, ठीक, मुड़ जाए तो उसी को ही इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसा कि कोई भी पिंड ले लिया गया, ठीक, तो वहाँ पे पिंड लेने के बाद आप लोग को उसे फोर्स लगाया जाए तो वह आसानी से मुड़ जाए, ठीक, मुड़ जाए, उसी को ही इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, लास्ट में आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है, जब किसी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो वह यानी फोर्स लगाते हैं तो वह पतले चादर के रूप में परिवर्तन हो जाए, वही पदार्थ का आघात वर्धनीयता है। ठीक, जैसा कि आप लोग गाइस खुद ही देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी था, ठीक, और थर्ड ईयर में भी आप लोगों को ये देखने को मिला होगा। ठीक, तो यहाँ पे आघात वर्धनीयता, जब किसी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह पतली चादर के रूप में मिल जाती है, तो वही हमारी पदार्थ की आघातनीयता होती है। ठीक, और भंगुरता क्या होती है, जब किसी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह टुकड़ों चूर हो जाए, ठीक, तो वही पदार्थ का भंगुरता हो जाएगी। और कड़ापन होगा क्या है, कठोरपन क्या होता है, स्टिफनेस। तो यहाँ पे क्या, जैसा कोई भी पिंड ले लिया जाए, दो पिंड ले लिया जाए, उस पर फोर्स लगाया जाए दोनों पिंड पे, तो वो आपस में वो एक दूसरे से परिवर्तन ना हो, यानी आपस में ना पहले वाला भी परिवर्तन हो और ना दूसरा वाला भी परिवर्तन हो, तो वही पदार्थ का होता है कठोरपन, स्टिफनेस होता है। ठीक, और फटिंग क्या होता है, जैसा कि आप लोग कोई भी पिंड ले लिया जाए उसमें तमाम प्रकार के वो, यहाँ पे जैसा कि फटिंग क्या बताया गया, फटिंग जैसा कि कोई भी पिंड ले लिया जाए तो उसमें तरह तरह की हर प्रकार की बार किसी फोर्स लगाया जाए तो वह विफल हो जाए। ठीक, तो विफल हो जाए, और विफल होने के बाद वह एक बार विफल हुआ, दो बार विफल हुआ, तीन बार विफल हुआ, धीरे धीरे विफलते होते हुए उसमें फटिंग के रूप में यानी चिड़चिड़ाहट के रूप में आ जाता है। ठीक, तो वही पदार्थ का फटिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्रीप क्या होता है, तो यहाँ पे क्रीप है, क्रीप की जैसे धातु अधातु ले लिया जाए, ठीक, तो वहाँ पे लगातार भार लगाते वक्त, ठीक, लगातार जैसे कि कोई पिंड ले लिया जाए, ठीक, यहाँ पे धातु अधातु ले लिया जाए तो वहाँ पे दोनों पे भार फोर्स लगाया जाए, ठीक, फोर्स लगाने पर तो वह अपने विकृति यानी क्या बताया जा रहा है, तो विकृति प्लास्टिसिटी विकृति जब फोर्स लगाया जाए तो वह थोड़ा थोड़ा अपने आकार में परिवर्तन हो, ठीक, यानी हल्का हल्का परिवर्तन हो, तो वही पदार्थ की क्रीप कहलाती है। ठीक, और लचीलता क्या होती है, जैसा कि आप लोग कोई भी पिंड ले लिया जाए उसमें इलास्टिसिटी के गुण आ जाए, ठीक, यानी जब फोर्स लगाया जाए तो वह अपने आकार में परिवर्तन होता चला जाए तो वह लचीलता के गुण में आ जाता है। ठीक, और संपीड़ितता यानी लास्ट वाला है कंप्रेसिबिलिटी। संपीड़ितता क्या होता है, जब पिंड को दोनों पिंड यानी किसी भी पिंड को ले लिया जाए और यानी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं,
ठीक, यहाँ पे जैसा कि यहाँ इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। ठीक, और दोनों को यानी इधर से ये फोर्स लगा रहा है और इधर से ये लगा रहा है। ठीक, और दोनों को फोर्स लगाया जाए यानी दोनों को एक ही तरफ फोर्स लगाया जाए तो यहाँ पे कुछ विकार यानी धीरे 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 ये छोटा होता जाएगा। ठीक, तो वही पिंड की संपीड़ितता कहलाती है। ठीक, तो बस गाइस आई होप कि ये पदार्थ की यांत्रिक गुण आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, औजार पदार्थ। औजार पदार्थ क्या होता है? औजार पदार्थ में आज मैं बात करने वाला हूँ औजार पदार्थ यानी टूल मैटर। तो यहाँ पे औजार पदार्थ क्या होता है? जैसे कि कोई भी मशीन ले लिया जाए, ठीक, तो वहाँ पे किस प्रकार से टूल लगानी है, ठीक, तो वो डिपेंड करता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को कोई भी टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ठीक, तो वहाँ पे वो सब टूल के रूप में आ जाता है। ठीक, यानी किससे हम टर्निंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, प्लेस शेपिंग करते हैं, ठीक, तो वो औजार टूल होता है यानी पदार्थ हो जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, धातु कर्तन औजारों में विभिन्न पदार्थों के विभिन्न कर्तन परिस्थितियों में काटने के विभिन्न गुण विद्यमान होने चाहिए, इसलिए विभिन्न भागों के अनुसार कर्तन औजार को विभिन्न पदार्थों से बनाया जाता है। यानी जो औजार हो गया, औजार ये बहुत हार्डनेस होता है यानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो उसकी काट की गहराई कितनी होती है, फीड कितना होता है, कर्तन चाल कितना होता है, औजार असफल होने की समय कितनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आज सारी बताया जा रहा है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग कर्तन औजार यानी टूल मैटर होता है, टूल मैटर पर डिपेंड करता है यानी किस प्रकार से आपको ड्रिलिंग करना, बोरिंग करना है। ठीक, तो वहाँ पे आप बात किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब टूल है, एक टूल के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक टूल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो इस पार्ट वाला हो गया ये सैंक हो गया, और ये जो निचला वाला भाग होता है ये आधार होता है। ठीक, और ये पार्ट्स होता है। ठीक, और ये पार्ट्स कर्तन कोर होता है, और ये नासिका होती है, और ये कर्तन अंतः कर्तन कोर हो गया, और ये पृष्ठ हो गया। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कुछ छीलने यानी फेसिंग करने के लिए ये टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, टी क्या होती है, काट की गहराई होती है, और गहराई किस में ना मापी जाती है, एमएम में मापी जाती है। यानी किसी भी प्रकार के कारखंड किया जा रहा है, ठीक, तो वो कितने काट की गहराई तक काटी जा रही है वहाँ पे टी पे डिपेंड करता है। और एफ क्या है, फीड, कितने स्पीड में चल रही है, पिंड यानी टूल कितने स्पीड में चल रही है वो फीड पे डिपेंड करता है। और वी क्या होता है, कर्तन चाल क्या होता है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को जैसे कि कोई भी कारखंड हो गया, ठीक, तो यहाँ पे कितने एमएम तक काटी जा रही है, तो ये डिपेंड करती है कर्तन चाल पे, और ये किसमें मापी जाती है, मीटर प्रति मिनट में। ठीक, और टी वाला होता है औजार असफल होने की समस्या, यानी कोई भी कारखंड कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे असफल भी हो जाता है, कोई भी टूल असफल भी हो जाता है। ठीक, जैसे कि कोई कारखंड हार्ड है, ठीक, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे औजार भी कहीं कहीं टूट भी जाता है, तो वो औजार असफल होने में और किस में होता है, मिनट में होता है। ठीक, तो बस आई होप कि गाइस ये भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो बस गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नए चैप्टर पे। ठीक, तो वहाँ पर हम बात किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।